62BW इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने के लिए मिलेगी रहस्यमय और भूतिया कहानी। अगर इसी तरह कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रहस्यमयी बुलावा। मेरा नाम डॉक्टर राहुल है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम डॉक्टर राज है। हम दोनों एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं और अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। एक शाम हमें अस्पताल के हेड डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। राहुल, राज, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, एक बहुत जरूरी मिशन है। आलमगीर नाम का एक सुदूर गांव है जहां एक अजीब बीमारी फैली हुई है। लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के रोज मर रहे हैं। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। तुम्हें वहां जाकर पता लगाना होगा कि आखिर मामला क्या है। आलमगीर नाम सुनकर ही मुझे अजीब लगा। मैंने राज की तरफ देखा। हमने सिर हिलाकर हामी भर दी। उस रात घर लौटते हुए मैं बस यही सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है जिसका कोई लक्षण ही ना हो। अगले दिन सुबह हम दोनों अपना मेडिकल किट और जरूरी सामान लेकर उस अनजाने सफर पर निकल पड़े। सन्नाटे में डूबा गांव। ट्रेन हमें कला गांव स्टेशन तक ले आई जो आलमगीर के सबसे नजदीक था। स्टेशन पर हमें जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति मिला जिसे गांव वालों ने हमें लेने भेजा था। उसके साथ हम कच्ची सड़कों और घने जंगलों से गुजरते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। जयप्रकाश ने बताया कि गांव नदी के उस पार है। एक पुरानी नाव में बैठकर जब हम नदी पार कर रहे थे तो मेरे मन में एक अनजाना सा डर घर कर रहा था। गांव में कदम रखते ही हमें एक अजीब खामोशी और मातम का एहसास हुआ। लोग हमें देखकर बाहर निकले। उनकी आंखों में डर था, लेकिन हमारे आने से एक उम्मीद की किरण भी जागी थी। वे हाथ जोड़कर अपने बच्चों, माँ बाप को बचाने की भीख मांगने लगे। हमने बिना देर के मरीजों की जांच शुरू कर दी। हमने खून के नमूने लिए, उनकी पूरी शारीरिक जांच की, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। किसी भी व्यक्ति में बीमारी का एक भी लक्षण नहीं था। शरीर का तापमान सामान्य, दिल की धड़कन ठीक, सब कुछ सामान्य था। फिर भी लोग मर रहे थे। तभी गांव में एक तीखी सीटी की आवाज गूंजी जो सन्नाटे को चीर गई। मैंने चौंक कर पूछा, ये कैसी आवाज है? जयप्रकाश ने ठंडी आह भरते हुए कहा, गांव में कोई और मर गया। हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो सीटी बजाकर सबको बताने का रिवाज है। ये रिवाज हमें अजीब लगा। राज ने मुझसे धीरे से कहा, राहुल, ये मामला हमारी समझ से बाहर है। ये कोई मेडिकल समस्या नहीं लगती। कब्र खोदने वाला और वो पुरानी किताब। जैसे जैसे मौतें बढ़ रही थी, गांव में दहशत फैलती जा रही थी। एक दिन जयप्रकाश एक दुबले पतले आदमी को लेकर आया। उसने बताया, ये नया कब्र खोदने वाला है। पुराना वाला डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। जयप्रकाश ने उस आदमी के हाथ में एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थमाई और सख्त लहजे में कहा, देखो, इस किताब में लाश को दफनाने के सारे रीति रिवाज लिखे हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। जैसा लिखा है ठीक वैसा ही करना। अपनी तरफ से कुछ भी कम या ज्यादा मत करना। उस आदमी ने सिर हिला दिया। जयप्रकाश ने किताब का एक पन्ना खोलकर उंगली रखते हुए कहा, और सबसे जरूरी बात, हर लाश की कलाई पर यह लाल धागा जरूर बांधना। ये नियम टूटना नहीं चाहिए। वो आदमी किताब लेकर कब्रिस्तान की ओर चला गया। मैं और राज ये सब देखकर हैरान थे। लाश दफनाने के इतने कड़े नियम, ये सब हमारी समझ से परे था। वो खौफनाक रात और पंडित की कुर्बानी। कई दिन बीत गए लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं रुका। हम पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहे थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक चीख पुकार की दिल दहला देने वाली आवाजों से हमारी नींद खुली। हम झोपड़ी से बाहर भागे और जो मंजर देखा उससे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन लोगों को हमने अपनी आंखों के सामने दफनाते हुए देखा था, वे सब अपनी कब्रों से बाहर निकल आए थे। उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी और वे पागलों की तरह जिंदा लोगों पर हमला कर रहे थे। पूरा गांव श्मशान बन चुका था। कोई किसी को मार रहा था तो कोई घरों में आग लगा रहा था। राज ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो गए? ये नामुमकिन है। तभी गांव के एक बुजुर्ग पंडित, जिनका नाम दीनदयाल था, हाथ में कमंडल लिए सामने आए। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वे लाशें उनसे दूर भागने लगी। पंडित जी ने गांव वालों को अपने पीछे इकट्ठा किया और मंत्रों से एक सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन लाशों की ताकत बहुत ज्यादा थी। वे बार बार घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पंडित जी अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ते रहे। उनका शरीर पसीने से भीग गया था। अचानक जैसे ही उन्होंने एक आखिरी शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, उनके मुंह से खून का फव्वारा निकला और वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी जान देकर गांव वालों को उस रात के लिए तो बचा लिया था, लेकिन अब गांव का आखिरी रक्षक भी खत्म हो चुका था। ये देखकर जयप्रकाश ने हमसे चिल्लाकर कहा, डॉक्टर, तुम दोनों भाग जाओ। ये श्राप किसी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ अब कोई नहीं बचेगा।
वापसी और एक नई आशा। हम किसी तरह भागते भागते नदी किनारे पहुंचे और नाव वाले को आवाज लगाई। नाव में बैठकर जब हम उस गांव से दूर जा रहे थे तो पीछे से आती चीखें हमारे कानों में गूंज रही थी। शहर लौटकर भी हम 2 दिन तक उस खौफनाक मंजर को भुला नहीं पाए। हम सो नहीं पा रहे थे। मैंने राज से कहा, हम उन लोगों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ करना होगा। तभी राज को अपनी माँ की बताई एक बात याद आई। उसने कहा, मेरी माँ बताती थी कि हमारे पुश्तैनी गांव में एक बहुत शक्तिशाली और सिद्ध साधु रहते हैं। वो किसी भी बुरी शक्ति का निवारण कर सकते हैं। हमारे अंदर एक नई उम्मीद जागी। हमने तुरंत राज के गांव जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर हम सीधे उस साधु महाराज के आश्रम गए। हमने उन्हें आलमगीर गांव की पूरी कहानी सुनाई। साधु महाराज ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान में रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलकर कहा, उस गांव पर एक बहुत ही दर्दनाक और शक्तिशाली श्राप है। मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। श्राप का असली और कड़वा सच। हम उसी रात साधु महाराज को लेकर आलमगीर के लिए निकल पड़े। जब हम गांव पहुंचे तो वहां पहले से भी ज्यादा मातम पसरा हुआ था। जयप्रकाश हमें जिंदा देखकर रो पड़ा। साधु महाराज ने गांव का मुआयना करने के बाद कहा, मुझे सीधा कब्रिस्तान ले चलो। कब्रिस्तान में पहुंचते ही साधु महाराज एक जगह बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में वहां तेज हवाएं चलने लगी। उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने सीधे जयप्रकाश की तरफ देखा और गरजती हुई आवाज में बोले, तुम सबने इन डॉक्टरों से झूठ बोला। उस औरत की कहानी वो नहीं है जो तुमने बताई। फिर साधु महाराज ने जो सच बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जो कोई डायन नहीं बल्कि एक बहुत ज्ञानी वैद्य थी। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। जब उसका अपना बेटा एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हुआ तो उसने गांव वालों से मदद मांगी कि वे उसे शहर के अस्पताल ले जाने में मदद करें। लेकिन गांव वालों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे ही ताने मारने शुरू कर दिए। वे उसे डायन और ढोंगी कहने लगे कि जो खुद वैद्य होकर अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकती वो दूसरों का क्या इलाज करेगी। लोगों के तानों और अपमान से टूटकर वो औरत अपने घर लौट गई। उसने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की पर वो मर गया। अपने बेटे की मौत और गांव वालों के धोखे से उसका दिल गुस्से और नफरत से भर गया। वो गांव के चौक पर आई और चिल्ला चिल्लाकर श्राप दिया, जिस तरह मेरा बेटा तड़प कर मरा है और तुम सबने तमाशा देखा, उसी तरह तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां एक अनजानी बीमारी से तड़प तड़प कर मरेंगी और जो मर जाएगा उसे भी शांति नहीं मिलेगी। वो वापस आकर तुम जिंदा लोगों को मारेगा। इतना कहकर उस औरत ने वहीं पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। जयप्रकाश साधु के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, हाँ महाराज, यही सच है। हम सबने मिलकर उस पर जुल्म किया था। साधु ने कब्रिस्तान की एक कब्र की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा नया कब्र खोदने वाला उस औरत के बताए नियम का पालन नहीं कर रहा। उस पंडित ने जो किताब दी थी उसमें लिखा था कि हर लाश पर लाल धागा बांधना जरूरी है ताकि आत्मा को शांति मिले और वो शरीर में वापस न लौट सके। तुम्हारे कब्र खोदने वाले ने इसे अंधविश्वास समझकर धागा बांधना छोड़ दिया और अब उस औरत का श्राप अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है। मुक्ति। साधु महाराज ने कहा, अब एक ही रास्ता है। तुम सब गांव वालों को मिलकर उस वैद्य की आत्मा से सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी और ये वचन देना होगा कि तुम उसके नाम पर इस गांव में एक अस्पताल बनवाओगे जहां हर किसी का मुफ्त इलाज होगा। साधु महाराज के कहने पर सभी गांव वाले कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए और एक साथ उस वैद्य की आत्मा का आवाहन कर माफी मांगने लगे। तभी आसमान में काले बादल छा गए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया और उस औरत की क्रोधित आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से नफरत की आग बरस रही थी। साधु महाराज और उस आत्मा के बीच एक भयानक आध्यात्मिक युद्ध शुरू हो गया। कभी आग के गोले बरसते तो कभी तेज आंधियां चलती। अंत में साधु महाराज ने अपनी शक्ति से उसे शांत किया और प्यार से समझाया, बेटी, इन लोगों ने गलती की लेकिन अब इन्हें अपनी गलती का एहसास है। इस नफरत को त्याग दो और मुक्ति प्राप्त करो। गांव वालों का पश्चाताप और साधु महाराज के वचन सुनकर उस आत्मा का क्रोध शांत हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो धीरे धीरे एक सफेद रोशनी में विलीन हो गई। आसमान साफ हो गया और गांव का माहौल शांत हो गया। श्राप खत्म हो चुका था। हमने और राज ने गांव वालों से विदा ली और साधु महाराज के साथ लौट आए। उस दिन हमने सीखा कि विज्ञान हर चीज का जवाब नहीं दे सकता और किसी मजबूर के साथ किया गया अन्याय एक ऐसे श्राप को जन्म दे सकता है जिसे पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है।